हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में जो मुज़ाकरात जारी हैं, कल उसकी तीसरी नशिस्त होनी है। तहरीरी तौर पर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि PTI अपने मुतालबात देगी, लेकिन अभी तक जो मीडिया के ऊपर आकर वो कह रहे हैं उसमें एक बड़ा मुतालबा ये है कि इमरान खान और जो असीरान हैं यानी कैदी हैं जो 9 मई और 26 नवंबर के, उनको रिहाई दी जाए। अब इसके ऊपर कल कौमी असम्बली में बहस भी हुई और आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून उनने काफ़ी तनकीद भी की। वो ये कहते हैं कि पहले कहते थे NRO नहीं देंगे, अब मुतालबा कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इनके कैदियों को रिहा किया जाए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर तो रिहाई नहीं हो सकती और ना ही पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ने बढ़कर ये कहा कि वो तो ये चाह रहे हैं कि अदालती तरीके से ही कारकुनान की रिहाई हो, बस हुकूमत कोई रुकावटें ना अटकाए। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या हुकूमत की जानिब से केसेस की पैरवी से पीछे हटने से मुल्जिमान की रिहाई होनी चाहिए भी या नहीं? उमर, क्या राय है आपकी? अलीना, बात फिर वही है कि कोई चीज़ें सियासी लेवल पे हो रही होती हैं, कुछ हम कानूनी लेवल पर डिस्कस कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो या ये है कि उसमें इस्तगासा फॉलो ना करे, जो मुख्तलिफ केसेस होते हैं, आपने देखा कि इवन जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस हैं वो इसी तरह खत्म हुए कि एक स्टेज पे नैब ने उनकी पैरवी करना छोड़ दी। जब वो अदालत में गए तो नैब ने कहा जी कि अगर इनको बेल हो जाए, इनको बरी कर दिया जाए तो हमें इस पर एतराज नहीं है, और मामला खत्म हो गए। अब ये भी उसी तनाज़ुर में है, लेकिन मेरे ख्याल इसमें फ़र्क ये है कि PTI का जो मौक़िफ़ है, जो वो पब्लिकली देते हैं या वो जो प्राइवेटली बात करते हैं, पब्लिकली तो वो बात करते हैं जी कि हम किसी से को भीख नहीं मांग रहे, आपने जो केस का फैसला करना है आपने कल करना है तो आज करें, यानी कि आपको ही शर्मिंदगी होगी। लेकिन जो हमें देखने में आता है वो ये है कि उसमें कोई ना कोई ताहिरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इवन 190 मिलियन पाउंड वाले केस में। और यही मामला कि जो उधर उनका जो एक मौक़िफ़ है, बज़ाहिर वो कहते हैं जी कि वो पॉलिटिकल वर्कर्स की बात कर रहे हैं और वो इमरान खान अपनी नहीं बात कर रहे हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं, इमरान खान अपनी भी बात कर रहे हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं, और वो ये भी नहीं कह रहे कि जो पब्लिकली कह रहे होते हैं जी कि मेरिट पर हो, वो यही कह रहे होते हैं कि जो केसेस को फॉलो ना किया जाए। तो इन्हीं वो बात तो हम ये करते हैं जी कि फलां चीज़ जो है वो सियासी हो गई है या फलां नहीं हुई। मुझे ये लगता है कि असल में जिधर सियासतदान इन्वॉल्व होते हैं या ओवरऑल सियासत इन्वॉल्व होती है, वो जितना भी लीगल मामला होता है ना वो पॉलिटिकल होता है, और जो तलही चल रही है, जो कशीदगी चल रही है, इसका कोई आइन और कानून के मुताबिक इसका कोई हल नहीं होना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो एक सियासत है या जो एक सियासी समझौता है उसके तहत कानून बना लिया जाए। जैसे कोई NRO आया था, वो भी तो उसके पीछे एक डील चल रही थी ना, जो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस आया था। तो अभी भी ये हो सकता है कि मामला फिर भी सियासी होगा, आइन और कानून तो उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन बात तो यही है ना कि हमारे केसेस भी तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और कानून ही इस्तेमाल हो रहा होता है एक दूसरे को सजा करने देने के लिए भी। तो इसमें मुझे तो यही लगता है कि अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन कोई ना कोई सियासी ही होगा। बाकी जो बातें हैं वो जब तक ये सियासी हमहंगी नहीं हो जाती, कोई समझौता नहीं हो जाता, उस टाइम तक बयानबाजी चलती है। वैसे अगर बात इससे आगे बढ़ती है तो आपको क्या लगता है, हो जाना चाहिए ऐसा, रिहाई मिल जानी चाहिए? कोई ना कोई इस पे कोई टेंशन अगर खत्म हो जाए, लेकिन ये है कि टेंशन कैसे खत्म होगी, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जब तक इनके अपने कोई रूल्स ऑफ गेम तय नहीं होंगे सियासत के हवाले से, ये जेल में रहेंगे। ये एक चीज क्लियर है। और ये मैं एक जो मुझे एक वो तो आगे की बात है ना, मैं तो आपसे आपका एक बंदे का थॉट प्रोसेस होता है ना, उसूली मौक़िफ़ होता है, मैं वो पूछ। अगर वो रूल्स ऑफ गेम तय हो जाते हैं तो मेरे ख्याल चीजें आगे चल पड़ेंगी, ये केसेस का इतना इशू नहीं रहेगा। ठीक है रीमा, क्या मौजूदा आइन और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहाई की, या फिर बनाई जा सकती है? ऑफ कोर्स बनाई जा सकती है लीना। आप विड्रॉल ऑफ केसेस होते हैं, आप प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ कर सकते हैं, आप केसेस पर सू नहीं करते, आपके पास पार्डन और मजीद कानून साजी, उसके बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। उसको आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का नाम ना दें, लेकिन अगर आप करना चाहें, नीयत ये है तो ये पॉसिबल है। और मेरा ख्याल है ये करना चाहिए, चाहे कोई डील हो ना हो, ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत से पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस मुल्क में, सैकड़ों की तादाद में हैं। अक्सर वो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, बेगुनाह लोग हैं जिनके खिलाफ जो केसेस हैं वो बहुत ही
मेरा ख्याल है फ्रिवलस हैं, उनमें ज़्यादा सबूत नहीं है जो मैंने देखे हैं एटलीस्ट। तो एटलीस्ट आप शुरुआत तो करें, मेरा ख्याल है बेहतर लगेगा। इस हुकूमत का एक ओप्रेसिव रेन ऑफ टेरर जो चल रहा है उसमें कोई बेहतरी ही आएगी परसेप्शन के तौर पे। लेकिन मैं एक और बात करना चाह रही थी, मुझे याद आया कि अब हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करते हैं, हम अब रियलाइजेशन है कि इस मुल्क में केसेस किस तरह बनाए जाते हैं। लेकिन जब NRO आया था बहुत से लोगों ने उसकी सख्त मुखालफत की थी इस ग्राउंड पे कि नहीं, अदालत के थ्रू ही केसेस चलने चाहिए थे। जो लोग ये बात करते थे कि केसेस बनाए ही पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे गए थे, मिलिट्री रिजीम्स के दौर में बनाए गए थे, सियासी ऑपोजिशन के खिलाफ बनाए गए थे, पॉलिटिकल परसिक्यूशन के लिए बनाए गए थे, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता था इस बात पे कि रूल ऑफ लॉ डिमांड करता है कि अदालतों के थ्रू केसेस चले। लेकिन अब मेरा ख्याल है रियलाइजेशन आई होप आ गई हो कि इस मुल्क में नेगोशिएशन, सेटलमेंट, डील्स, NROs ये साथ ही चलते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा सिस्टम उतना इवॉल्व नहीं है कि हम ये बात कर सकें कि अदालतें इतनी इंडिपेंडेंट हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो केसेस को इंडिपेंडेंटली चला सके। इनफैक्ट एक एंकर थे, वो बहस कर रहे थे कि पॉलिटिकल प्रिजनर नवाज शरीफ को आप नहीं कह सकते क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन का केस है, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के खिलाफ करप्शन का केस तो बन ही नहीं सकता। अब आई होप लोग जब इमरान खान साहब को और उनके वर्कर्स को पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहते हैं, PTI के वर्कर्स को, उनकी सोच में तब्दीली आई है कि इस मुल्क में जो पावर्स हैं वो किस तरह कानून को, हर तरह के कानून को इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करती हैं। सो आई होप ये तब्दीली हमारी सोच में भी आए कि हम पाकिस्तान को जमहूरियत, सेटलमेंट, नेगोशिएशन इसको किस तरह देखते हैं, और जिसको हमने एक ताना बना लिया था, एक अब्यूज बना दिया था, अब वो बाय एंड लार्ज उसमें ज्यादा एक्सेप्टेंस हो कि उसके बगैर यहाँ पॉलिटिक्स शायद नहीं हो सकती। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रहा है।